जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी भी डेट सेट में किस तरह से फॉल्ट फाइंड कर सकते हो कि इसमें ईएमसी का प्रॉब्लम है या सीपीयू का प्रॉब्लम है या इसमें कोई पावर सेक्शन का कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों कई भाई हमसे पूछते हैं कि ईएमसी और सीपीयू का प्रॉब्लम किस तरह से आप चेक करते हो यदि आपके पास कोई भी डेट सेट आता है। तो दोस्तों हम केवल अपने यूएसबी चार्जर से सेट को बिना खोले ही जान सकते हैं कि इसमें सेट में एक्चुअल प्रॉब्लम ईएमसी का है या सीपीयू का। इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखोगे जब भी आप समझ पाओगे कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किसी भी डेट सेट को चेक करते हैं। यदि आपको नॉलेज फुल होगी तो आप 5 मिनट के अंदर अपने फॉल्ट को फाइंड कर लोगे और उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों पहले हम व्हाट्सएप के द्वारा अपनी ऑनलाइन क्लास चलाते थे, इस बार हमने जूम मीटिंग के द्वारा अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए 3 दिन का फ्री ट्रायल है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और 3 दिन तक सीख सकते हैं किस तरह से हम मोबाइल का फॉल्ट को फाइंड करते हैं, ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं, हम कैसे जानें ईएमसी का फॉल्ट है या सीपीयू का फॉल्ट है या पावर सेक्शन का फॉल्ट है और हमारा नेटवर्क सेक्शन किस तरह से काम करता है। और दोस्तों आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं 3 दिन के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ रिपेयरिंग करने में ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखो जब भी आप समझ पाओगे कि किसी भी डेट सेट को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर दोस्तों जब आपके पास डेट सेट आता है, जब उसे आप यूएसबी चार्जर से कनेक्ट करते हैं, यदि आपका मोबाइल कुछ भी एम्पियर का करंट शो करता है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं 1.8 एम्पियर करंट शो कर रहा है, ऐसी कंडीशन में हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमारे सेट की पीएम और पीएमआई दोनों ही आईसी सही हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या सीपीयू में दिक्कत है या ईएमसी में। दोस्तों इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले सेट को ईडीएल पोर्ट पर कनेक्ट करते हैं। यदि आपको सेट पोर्ट बना लेता है, जैसे ये सेट ने क्वालकॉम पोर्ट बनाया है, इसका मतलब जो सीपीयू का डाटा सही है। आप देख सकते हैं नीचे ईएमसी का डाटा नहीं बता रहा है, इसका मतलब इस सेट के अंदर ईएमसी का प्रॉब्लम है। दोस्तों हमारा इसमें ईएमसी का फॉल्ट है क्योंकि सीपीयू ने अपना पोर्ट क्वालकॉम पोर्ट बना लिया था। दोस्तों इसके बाद आप अपने सेट को ओपन करें, केवल आपको ऐसी कंडीशन में केवल ईएमसी पर ही काम करना है, सीपीयू पर नहीं, क्योंकि सीपीयू ने अपना क्वालकॉम 9008 पोर्ट बनाया था। और जब हमने इसको रीड इन्फॉर्मेशन किया तो इसने जो चिप का डाटा था वो शो नहीं किया था। ऐसी कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले आपको ईएमसी को निकालना है और फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कि एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा सेट ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप ईएमसी को निकालने के लिए हीट रख सकते हैं 350 पर दोस्तों, और एयर को 2 पॉइंट पर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो भी ईएमसी होगी वो ख़राब नहीं होगी और बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। इसे अपने EasyGTech बॉक्स से अब कनेक्ट करेंगे जब हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली इस ईएमसी में क्या प्रॉब्लम है और हमारा सेट चालू क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं हमारी ईएमसी निकल चुकी है, बिल्कुल परफेक्टली निकली है और इसमें कोई भी प्रिंट आपका डैमेज नहीं हुआ है। दोस्तों इसे इस तरह से निकालने के बाद आप इसमें फ्लक्स लगाएं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो सबसे चीज़ महत्वपूर्ण है कि आपको सबसे फ्लक्स अच्छी कंपनी का लेना होगा। जितनी अच्छी कंपनी का आप फ्लक्स लेंगे आपका काम उतना ही अच्छा होगा। और एक अच्छी SMD, 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से हमने फ्लक्स को लगा के डिशोल्डर वायर से हमने इसके प्रिंटों को साफ़ कर लिया है और इसके बाद हम ईएमसी के प्रिंटों को भी साफ़ करेंगे। उसके बाद हम इसे अपने बॉक्स से कनेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि दोस्तों हमारे सेट का पोर्ट बन रहा था, इसीलिए हम सेटिस्फाई हो गए, केवल हमारे ईएमसी में दिक्कत है। इस तरह से दोस्तों हम पहचान सकते हैं कि हमारा सीपीयू, पावर, ईएमसी किस में दिक्कत है। सबसे पहले हम ईएमसी को चेक करेंगे, ईएमसी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसा दोस्तों हमने इस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया है और जब हमने इसको आइडेंटिफाई करेंगे अब मालूम होगा कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आप देख सकते हैं ये इसकी ईएमसी है। ईएमसी को दोस्तों हमने इस बॉक्स के अंदर लगा दिया है और ये हमारे पास
EasyJet प्लस ब्लैक एडिशन बॉक्स है। देख सकते हैं ये हमने eMMC को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। दोस्तों आइडेंटिफाई करने से हमें मालूम हुआ कि इस eMMC के अंदर 70 से 80% लाइफ टाइम यूज्ड। दोस्तों इसकी जो eMMC है वो 70 से 80% यूज हो चुकी है और इसने हमारे सारे फॉर्मवेयर दिखा दिए और इस eMMC के अंदर बैड हेल्थ का प्रॉब्लम है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये Redmi 5 की eMMC है और इसका जो क्वालकॉम इसका चिपसेट है। देख सकते हैं इसमें 70 से 80% डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड। दोस्तों यूज्ड हो चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसे रीप्रोग्रामिंग करेंगे। रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हम इसका बैकअप बनाते हैं। दोस्तों बैकअप क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें हमारा सिक्योरिटी बैकअप रहता है जिसमें हमारे EMI नंबर रहते हैं। दोस्तों इसके बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके यूजर डाटा का बैकअप बनाएंगे। रोम 2 रोम 3 तीन चीज़ का बैकअप बनाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों हमारा क्वालकॉम चिपसेट यूजर डाटा से बूट करता है। आप देख सकते हैं इसके तमाम पार्टीशन आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, रीड फॉर्मवेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसकी तमाम पार्टीशनों का बैकअप बनाएंगे। दोस्तों ज़्यादातर आप फुल डंप बनाएं। फुल डंप को आप इस तरह से बना सकते हैं। इस फोल्डर में आके आप CPU को सेलेक्ट करके माई डिवाइस में आके आप इस तरह से देख सकते हैं तमाम पार्टीशन हमारे सामने आ गए हैं। इसमें जो हमारी बड़ी बड़ी फाइल होती हैं उन्हें हम छोड़ के, जैसे हमारा यूजर डाटा हुआ, सिस्टम हुआ, कैच फाइल हुई, इन फाइलों को छोड़ के हम सारी फाइलों का बैकअप बना लेंगे। और दोस्तों क्योंकि इसका जो यूजर डाटा जो कि रोम 1 होता है वो इसका डेड है, इसीलिए हमें दूसरे eMMC से दूसरे यानी चालू सेट से इसका बैकअप लेना पड़ेगा यूजर डाटा का, जब भी हमारा सेट बूट कर पाएगा। क्योंकि इसका जो डंप है वो डेड हो चुका है। फिर भी हमें इसका सिक्योरिटी बैकअप लेना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी बैकअप नहीं लेंगे तो आपकी EMI नंबर नील हो जाएंगे, यानी EMI नंबर आपके सेट के अंदर नहीं राइट हो पाएंगे। इसीलिए हमें सिक्योरिटी बैकअप लेना इसका बहुत ज़रूरी होता है। और आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसके सिक्योरिटी बैकअप को लेने के लिए इस तरह से आप फोल्डर बना लें अपने डेस्कटॉप पर। उसके बाद जब आप राइट करेंगे तो इस तरह से आपका जो भी बैकअप है वो आपके डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें फ़ोल्डर बना लिया है और हमारा जो बैकअप था वो सेव होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो हमारे पार्टीशन हैं वो रीड हो रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी eMMC का सिक्योरिटी बैकअप बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपका सेट बूट कर रहा हो, यदि आपका सेट हैंग लोगो हो या तो MI पर टक रहा हो, तो उस कंडीशन में आप उसका डंप फुल डंप बनाएंगे तो उसमें आपको दोबारा डंप लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेट हमारा कम्प्लीटली डेड है। इसी वजह से हमें इसका ओरिजिनल डंप लेना पड़ेगा, जो कि चालू सेट का डंप लेंगे। उसके बाद इस eMMC की हेल्थ सही होती है जब। दोस्तों अब हम चेक करते हैं हमने जो इसका डंप को जो रीड किया था, देख सकते हैं इसके तमाम पार्टीशन हमारे इस फोल्डर के अंदर सेव हो चुकी हैं। इसके बाद हम eMMC को फॉर्मेट करके इसको रीपार्टीशन करेंगे। जैसे GP1, GP2, GP3, GP4 पर टिक लगा के फाइनल ऐड करेंगे। उसके बाद हमारी eMMC प्रोग्रामिंग के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद इसकी हम हेल्थ को चेक करेंगे। या तो इसकी हेल्थ सेम टू सेम रहती है तो eMMC हमारी ख़राब है, फिर हम दूसरी eMMC पर इसकी फ़ाइल को राइट करके इसे ऑन करेंगे। दोस्तों उसके लिए हमें उस eMMC का RPM भी क्लीन करना होगा, जब भी उसमें हमारी तमाम बूटिंग फाइल राइट हो पाएंगी। अब देख सकते हैं सबसे पहले हम इसके पार्टीशनों को अरेंज करते हैं। eMMC के पार्टीशन है दोस्तों, ये हमारे eMMC के पार्टीशन अरेंज हो रहे हैं। ये हमारे eMMC सैमसंग कंपनी की eMMC है। अरेंज करने के बाद दोस्तों हम इसे फैक्ट्री फॉर्मेट करेंगे। इससे क्या है, हमारे 0 लेवल पर फॉर्मेट हो जाएगी। उसके बाद हम रीपार्टीशन करेंगे। इस तरह से हम किसी भी eMMC को प्रोग्रामिंग करते हैं। दोस्तों यदि
में अगर मेरा कुछ ये आगे पीछे बोलने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो थोड़ा सा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो भी पार्टीशन है वो इरेज हो रहा है। दोस्तों कुछ ही समय में ये पार्टीशन इरेज हो जाएंगे। उसके बाद हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे। इसको देख सकते हैं का सक्सेसफुली हमारा जो पार्टीशन है वो इरेज हो चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे फैक्ट्री रीसेट। दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी एमएमसी की हम चेक करते हैं एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले हम यूनिवर्सल फॉर्मेट कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, या तो आप सैमसंग में आप फैक्ट्री फॉर्मेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने इसको भी कर दिया यूनिवर्सल फॉर्मेट, ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसके बैकअप बनाएंगे इसका। दोस्तों सबसे पहले हम इसके पार्टीशन बना लेते हैं। GP1, GP2, GP3, GP4 पर टिक करके फाइनल राइट कर देंगे तो हमारा जो भी पार्टीशन है वो बन जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ उस पर ROM1, ROM2, ROM3 की डम फाइल को राइट करेंगे। अभी जो हमने फाइल रीड की थी अब ये फाइल राइट हो गया है। इसके बाद दोस्तों ये हमारे पार्टीशन बनने के बाद हमें बॉक्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है कुछ समय के लिए। उसके बाद कनेक्ट करेंगे, दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे। यदि हमारी हेल्थ सेम टू सेम रहती है तो हमारी एमएमसी ख़राब है। अब देख सकते हैं इसकी हेल्थ सेम टू सेम है, 70 से 80% डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड, यानी ये एमएमसी ख़राब हो चुकी है। हमको दूसरी एमएमसी में प्रोग्रामिंग करके ही सेट को ऑन करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ये एमएमसी हमारी परमानेंट डैमेज हो चुकी है। दोस्तों इस तरह से किसी भी आप एमएमसी को चेक कर सकते हो कि हमारी एमएमसी ख़राब है कि सही। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी एमएमसी का जो हमारी एमएमसी है उसकी आरपीएम को क्लीन करके सेट को ऑन करने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे पास एमएमसी मिल जाती है कोई जिसका आरपीएम में क्लीन हो सकता है तो हम ज़रूर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा एक्चुअल कि हमारा सेट को डेट से लेके आईसी तक किस तरह से चेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ इस तरह से हमने फाइनली जान लिया कि हमारी एमएमसी में ही दिक्कत था। CPU और एमएमसी का कोई भी CPU और पावर सेक्शन का कोई भी फॉल्ट नहीं था। यदि आपके पास USB चार्जर नहीं है तो आप उसे ज़रूर खरीद लें।